इस वीडियो में हम जानेंगे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन के बारे में और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी हम समझेंगे। तो सर्कुलर्स जो होता है ना, ये क्या होता है, ये सीबीडीटी के द्वारा इशू किया जाता है टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एक्ट। मतलब जैसे कि मान लो ये इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, और इसमें कोई प्रोविजन लिखा हुआ है, ये इसमें कोई प्रोविजन लिखा हुआ है। अब इसके मीनिंग या फिर स्कोप के बारे में कोई डाउट हो रहा है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए या फिर उस किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए सीबीडीटी क्या करती है, ये सर्कुलर्स को इशू कर देती है। अब ये जो सर्कुलर्स होते हैं ना, ये किसके लिए इशू किए जाते हैं? फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स एंड असेसी, यानी कि इन ऑफिसर्स और असेसी, असेसी कौन, हम जैसे लोग जो कि टैक्स पे करते हैं, उनके लिए ये गाइडेंस पर्पस से इशू किए जाते हैं। अब डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय दी सर्कुलर्स, यानी कि डिपार्टमेंट जो इनको इशू कर रहा है, खुद जो इनको इशू कर रहा है, वो इनसे बाउंड होता है। वाइल द सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी, यानी कि असेसी जैसे कि हम जो लोग टैक्स पे करते हैं, जिनका असेसमेंट होता है, वो इसके द्वारा बाइंडिंग मतलब बाउंड नहीं होते हैं। दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिशियल सर्कुलर्स, यानी कि अगर उनके लिए बेनिफिशियल सर्कमस्टेंसेस ये सर्कुलर क्रिएट करेगा, तब वो उसका एडवांटेज लेने के लिए उसको अपने ऊपर अप्लाई होने देंगे, अदरवाइज उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशंस आर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये किसके द्वारा इशू किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। सेम है कि यहाँ पे क्या ना, प्रोविजंस ऑफ एक्ट है कोई, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि उसको क्या इफेक्ट रहेगा, उसका क्या क्या है ना, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे जब वो अप्लाई होगा, उसके पर्पज से सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या करती है, इशू करती है। लेकिन 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 सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीडीटी को भी एम्पावर कर रखा है टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, यानी कि सीबीडीटी भी इन नोटिफिकेशन को इशू कर सकती है। ठीक है, अब विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ ऑन द एसएससी डिपार्टमेंट एंड एसएससी। अब ये जो नोटिफिकेशन होते हैं ना, ये नोटिफिकेशन दोनों के ऊपर, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग है और एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग है, दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। अब एक बात तो आपने समझ में आ गई होगी यहाँ पे, क्या? जैसे कि जो सर्कुलर्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे एसएससी की मर्जी होती है, ठीक है, और जो नोटिफिकेशन होती है वहां पे क्या होती है, वहां पे एसएससी के साथ में क्या होता है, वहां पे जबरदस्ती की जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो आपने जो है, आपको जबरदस्ती ये फॉलो कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको आपको अच्छा लग रहा है तो आप मानो, नहीं लग रहा है तो आप मत मानो उसको। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। अब जैसे क्या है ना, एक एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने, इसने सीबीडीटी ने इश्यू किया था, दिस वाज 19th सर्कुलर इन 2022 for the extension of timeline for filing annual various reports of audit for the assessment year 2022 to 23। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी थी, कब तक? 30 सितंबर तक फाइल करनी थी, लेकिन इसकी टाइमलाइन को बढ़ा के ना 7 अक्टूबर कर दिया गया। तो यहाँ पे तो एसएससी को बेनिफिट पहुंचा दिया गया। अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, यानी कि डिपार्टमेंट अगर कोई एसएससी 7 अक्टूबर को फाइल करता है तो उसको मना नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, डेट तो 30 सितंबर थी, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि एसएससी अगर चाहे तो वो 30 सितंबर को भी फाइल कर सकता है, यानी कि एसएससी के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं था। एट द सेम टाइम अगर देखें तो डिपार्टमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग था। और एग्जांपल समझते हैं अब हम नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन में क्या है यार, ये देखो कि नोटिफिकेशन जो है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या था, ये जो नोटिफिकेशन था ये सीबीडीटी ने इशू किया था, जिसमें बताया गया था सब सेक्शन 1G ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट shall not apply to a person who is non-resident in terms of section 6 of the act and who does not have a permanent establishment in India। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या फिर इसका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उसके ऊपर ये सेक्शन 6 हमारा, आई एम सॉरी, सब सेक्शन 1G ऑफ 206C अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे एक चीज देखी ना, ये जो नोटिफिकेशन है भाई, ये नोटिफिकेशन एसएससी के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग है, दोनों के ऊपर ये बाइंडिंग है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें किसकी, नोट सर्कुलर की, तो सर्कुलर जो था वो हमारा बाइंडिंग नहीं था। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंस।